उधर हम शब रात मना रहे थे, शब कद्र के आमाल में हम बिजी थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर फ़िलिस्तीन की बात करें तो उसी वक्त फ़िलिस्तीन पर पिछले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच लगातार इजराइल जुल्म और सितम की सारी हदें पार कर रहा था। 2 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने के चक्कर में 6 फ़िलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक के इलाके में घुसकर कत्ल कर दिया। अभी कुछ ही वक्त पहले 11 से 12 फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम किया। अब इसी तरह से बहानों से उसने वेस्ट बैंक में दोबारा घुसपैठ करी और इस बार 6 फ़िलिस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, वेस्ट बैंक में किस तरह से पुलिस घुसी, किस तरह से इजराइल की मिलिट्री घुसती है, गोलीबारी करती है, इतनी गोलीबारी करती है कि आग भी इलाके में लग जाती है। चंद तस्वीर आपके सामने। इसके बाद गाजा ने एक रॉकेट दागा इजराइल के मिलिट्री को निशाना बनाते हुए, फोर्सेस को निशाना बनाते हुए, जो गाजा के ही इलाके में जाकर गिरा। हालांकि इससे किसी की मौत नहीं हुई और नुकसान भी किसी का नहीं हुआ, लेकिन तस्वीर दिखाना जरूरी है। अब दोस्तों, 6 फ़िलिस्तीनी तो मारे ही गए। अब उनके आखिरी रस्म का वीडियो, जब उनकी लाश को लेकर कब्रिस्तान की तरफ फ़िलिस्तीन के लोग लेकर जा रहे थे, काफ़ी गुस्से में नज़र आए फ़िलिस्तीन के लोग। जुल्म अगर यहीं रुक जाता तो बात ही ख़त्म हो जाती। ये देखिए, उन फ़िलिस्तीनियों के घरों को तोड़ा भी गया और जिनके घरों को तोड़ा गया उनको पुलिस वालों ने, इजराइल की मिलिट्री ने मारा, पीटा, कईयों को गिरफ्तार किया। उन्हीं की आंखों के सामने उनके आशियाने को उजाड़ दिया गया और इजराइल की मिलिट्री ने साथ ही उनको धक्का देकर उस जगह से, उनके घर की जगह से जहां उनका घर था, भगा दिया गया। अब फ़िलिस्तीनियों के कत्लेआम के बाद एक बार फिर से हुवारा, जो फ़िलिस्तीन का इलाका है, पहले भी यहाँ फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम हो चुका है, उसी जगह पर यहूदी, जो आम नागरिक है, यहूदी इजरायली नाच गाते हुए नज़र आ रहे हैं, खुशियाँ मनाते हुए फ़िलिस्तीनियों के कत्लेआम पर नज़र आ रहे हैं, ठीक आरएसएस और भारत के भगवा आतंकियों के जैसे। इसी तरह से मैं आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखा देता हूँ। ये जो दुकान है, ये दुकानें फ़िलिस्तीनियों की हैं और ये जो शटर के अंदर भागे हैं और शटर गिरा लिया है इन्होंने, ये फ़िलिस्तीन के दुकानदार हैं। यहूदियों का झुंड इनकी दुकान की तरफ आ रहा था। जैसे जब भी कहीं दंगा होता है भारत में तो हिंदुत्व के जो ग्रुप आते हैं, भगवा आतंकवादी पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं आग लगाने के लिए, हमला करने के लिए, वैसे ही यहूदी भी आ रहे थे। तो अपनी जान बचाने के लिए अपनी दुकानों को शटर गिरा लिया और दुकान के अंदर चले गए। इसके बावजूद यहूदियों ने
इनके ऊपर पथराव किया, दुकानों पर पथराव किया, गाड़ियों पर पथराव किया और जो फिलिस्तीनी इनको बाहर मिल गए उनके ऊपर पथराव किया। इस हमले में 4 फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हुए। फिलिस्तीन के ऊपर इस तरह का जुल्म और उधर सीरिया के एलेप्पो एयरपोर्ट पर इजराइल का भी फिर से एयर स्ट्राइक। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि आप इबादत में बिजी माशाल्लाह, लेकिन आपसे गुजारिश है कि दुआ कीजिए इनके लिए, मेरे लिए भी कर लिया कीजिए, लेकिन फ़िलिस्तीनियों के लिए भी, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, अमन के लिए दुआ कीजिए। एलेप्पो के एयरपोर्ट पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया और इस एयर स्ट्राइक में 3 आम नागरिक मारे गए। देखिए वीडियो। अब आपको बता दूं कि गाजा के बॉर्डर के इलाके पर इजराइल ने टैंक दागे। इजराइल ने ही जानकारी दी कि गाजा के लड़ाकू, गाजा के आतंकवादी बॉर्डर के अंदर, ज़मीन के नीचे माइंस, बम बिछा रहे थे, जिसके बाद हमने यानी आईडीएफ ने उन पर बमबारी की है, तोपें दागी हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झड़प बढ़ती जा रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिलिस्तीन और इजराइल का अपडेट आप बिल्कुल मिस ना करें। जय हिंद।